श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ चरितावली श्री रघुनाथ महापात्र जी की। इनके पिता का नाम श्री कृष्णचंद्र महापात्र था, जो एक महाभाग्यवान प्रभु भक्त हुए। संतों भक्तों की सेवा करते रहते थे। इनके यहाँ संत और भक्त आते रहते थे। उनके साथ ये भगवत कथा चर्चाएँ करते रहते थे। उन्हीं के बीच पले बढ़े श्री रघुनाथ जी। बाल्यकाल से ही संतों के संग में रहे और इन्हें संतों के द्वारा यह बताया गया कि भगवान नाम की महिमा इस कलयुग में बहुत है। भक्तों, मैं जो चरितावली सुनाता हूँ आप लोगों को, सभी 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी से लेकर अभी तक का, बहुत पुराना नहीं सुनाता हूँ, द्वापर त्रेता युग का ऐसा नहीं है। जो भी है तुरंत का, 50 साल 100 साल 200 साल, ज़्यादातर इसी समय काल के चरितावली संतों की मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। संतों के साथ में रहकर रघुनाथ जी प्रभु की भक्ति करने लगे, भगवान नाम जप करने लगे और इसमें इनको बहुत ही आनंद आने लगा। फिर धीरे धीरे समय बीता, यह 17 वर्ष के हो गए। तब इनकी शादी इनके पिताजी ने तय कर दिया, जो कलावतीपुर के एक गंगाधर करण नाम के बहुत ही जमींदार प्रतिष्ठित घर के थे, उनकी बेटी अन्नपूर्णा से कर दी तय और शादी हो गई। भक्तों, इनकी पत्नी जो अन्नपूर्णा हुई, बहुत ही सुंदर सुशील और पतिव्रता थी। जब शादी होकर आई तब से कभी भी रघुनाथ महापात्र जी कभी भी अपनी पत्नी से बात तक नहीं किए। यह भगवान नाम जप में और भक्ति में ही लीन रहते थे। और जब शादी हो गई तब इनके पिताजी खुशी में जितने भी कर्जदार थे, जिनको कर्ज इन्होंने दिया था, सभी का ब्याज माफ़ कर दिया और जिन्हें भी कुछ भी देना रहता तो बोलते ले जाइए, अगर आपको फिर यह वस्तु धन आ जाएगा तो वापस कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। भक्तों, धीरे धीरे करते हुए, ऐसे दान करते हुए यह धन घटते गया इनका। और यह देखते, अपने पुत्र की स्थिति देखते, यह तो हमेशा भगवान नाम जप में ही लगा रहता, उन्हीं का ध्यान मनन चिंतन में प्रभु के। तब यह तो समझते यह तो बावरा है, बड़ी ही चिंता रहती। अंतकाल में मरते समय रघुनाथ दास जी के पिताजी ने कहा, पुत्र, जो भी कर्ज होगा, अगर किसी ने मुझसे लिया होगा तो माफ़ कर देना, और मैंने किसी से लिया होगा तो वह भी माफ़ कर देना, मतलब दे देना, कर्ज मत रखना। मैं जा रहा हूँ प्रभु के धाम, तो वहाँ से यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो याद नहीं है कि किससे मैंने कभी कुछ कर्ज लिया भी है कि नहीं, तो कोई भी कर्ज मांगने आए तो दे देना, कर्ज का पैसा कहे जो मैंने दिया था और मुझे मिला नहीं तो उसे भी दे देना। बस उसके बाद इनकी पत्नी, जो कि रघुनाथ दास जी की माँ और
श्री कृष्णचंद्र जी की पत्नी, इनके देहांत के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। समय के अनुसार तो सभी को जाना ही पड़ता है। तब धीरे से सभी जान गए, वहाँ पर तो बहुत लोग थे कि ऐसा उनके पिताजी ने कहा है। सब झूठ के भी आकर कहते, मेरे पिताजी ने आपके पिताजी को इतना कर्ज दिया था, आप दे दीजिए। धीरे धीरे करके इनका पूरा संपत्ति समाप्त हो गई। और यह जानकर दे देते थे कि पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और मैं धर्मनिष्ठ हूँ, धर्म से चलता हूँ, तो मुझे देना ही है। तो यह दे भी देते थे। फिर ऐसा समय आया कि घर तक लोगों ने नहीं छोड़ा, कर्ज बताकर घर भी ले लिए। तब इनकी पत्नी के घर वाले आए और उनकी पत्नी को अपने घर ले गए और यह इधर उधर रहने लगे, खाने पीने लगे। अब घर भी नहीं रहा और गांव में ही रहने लगे वहाँ अपने, और भगवत नाम जप करते, कोई कुछ देता तो खा लेते। फिर प्रभु की कृपा होती है, इनके विचार बदलते हैं। इनके मन में आया कि क्यों मैं इधर उधर भटकता हूँ गलियों में, क्यों न किसी धाम पर प्रभु के जाया जाए। तब सबसे नज़दीक धाम श्री जगन्नाथपुरी था, तो इन्होंने सोचा क्यों न वहीं जाया जाए, और यह चले गए। वहाँ जाकर मंदिर के सामने सिंह पौर है, वहाँ रहने लगे और भिखारियों के साथ भीख मांगते और जो मिल जाता खाकर सिंह पौर के सामने ही वहीं बगल में सो जाते। फिर कुछ समय बाद इनके ससुराल के जो कलावतीपुर के गंगाधर करण की पुत्री से शादी हुई थी, अन्नपूर्णा जो लड़की थी, उनके गांव से, उनके नगर से कुछ लोग आए और जगन्नाथ जी का दर्शन किए और इन्हें देख लिया और पहचान गए और जाकर कह दिया उन्होंने इनके ससुर को। फिर इनके ससुराल वाले यह जानकर कि अब तो वह भिखारी हो गया, भिखमंगा हो गया, तो अपनी पुत्री का जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है, क्यों न इसकी दूसरी शादी कर दी जाए। वे लोग धर्मनिष्ठ नहीं थे, कठोर बुद्धि के लोग थे, दुष्ट व्यक्ति थे। तो यह लोग विचार विमर्श आपस में कर लिए। अन्नपूर्णा जो इनकी पत्नी थी, उनके 7 भाई थे और पिता माता, सभी लोग बैठकर विचार कर लिए कि क्यों न अब दूसरी ही शादी कर दी जाए। तो उसी नगर के एक बहुत ही बड़े राज्य मंत्री के पुत्र से शादी तय कर दी गई। अब अन्नपूर्णा यह जानकर बहुत ही दुखित हुई, व्यथित हुई कि मेरे पति अभी जिंदा हैं और मेरा दूसरा शादी करने के लिए लोग तैयार हैं। ये लोग बड़ी ही दुष्ट हैं, क्योंकि वह बहुत ही पतिव्रता थी। उसने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। वह राज्य मंत्री का जो पुत्र था, बड़ी ही नीच प्रकृति का था, इसलिए ब्याही हुई एक स्त्री से शादी करने को तैयार हो गया। ऐसे भी ब्याही हुई स्त्री से कोई भी अच्छा लड़का शादी नहीं करता। यह समाज में शुरू से होता आया है, धर्म के खिलाफ भी है पूर्ण रूपेण, क्योंकि शादी एक बार होती है। जिस शरीर से शादी हो गई वह आजीवन, जब तक वह शरीर छूटे न तब तक वह शादीशुदा एक दूसरे के पति पत्नी रहते हैं, जो भी दंपति हो वह। तब अन्नपूर्णा जी ने अपनी दासी, जो पहले उसे धाय माँ कहलाती थी, धाय माँ से कही कि कोई जगन्नाथपुरी जाने वाला हो तो बताना। धाय माँ बहुत ही धार्मिक पवित्र थी,
जो कि इन्होंने धर्म का साथ दिया और उन्होंने कहा ठीक है मैं पता करती हूँ, कोई नगर से जा रहा होगा तो मैं बताऊंगी। वह गई और पता की। प्रभु कृपा से संयोगवश एक मंडली जा रही थी तो वह आकर बोली, तो इन्होंने पत्र लिखा और अन्नपूर्णा जी ने, और वह पत्र दे दिया। सभी कुछ उसमें लिख दिया कि मेरे पिता और भाई मेरी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं, और अगर यह करते हैं तो इससे पहले मैं आत्महत्या कर लूँगी। ऐसा लिखकर उन्होंने पत्र दे दिया था। और तब धाय माँ ने जाकर उस मंडली के लोगों को दे दिया और कहा कि ज़रूर दे देना। सारी बातें समझा दी और नाम भी बता दिया रघुनाथ जी। तब वे लोग ने आश्वासन दिया कि मैं ज़रूर दे दूंगा, कुछ दिन रुकना पड़े तो रुक कर खोज कर दे दूंगा। वे लोग भी भक्त थे तो वहाँ जब पहुँचे तो इनकी शादी तय की गई थी अन्नपूर्णा जी की फाल्गुन शुक्ल पंचमी तिथि को। तब यह लोग जा रहे थे तो वहाँ माघ के अंतिम महीने के अंतिम समय में ये लोग पहुँचे और जाकर दे दिए। वो भिखारियों के बीच में बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा आप ही का नाम रघुनाथ जी है? तो कहा हाँ। परिचय प्राप्त करके उन्होंने दे दिया वह पत्र लेकर रघुनाथ जी ने कहा, सोचा कि मेरा तो कोई है नहीं, मैंने तो सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दिया, मेरा तो कोई है नहीं, पत्र क्या पता किसका होगा। प्रभु को की श्री चरणों में समर्पित कर दिया उन्होंने। फिर बाद में खुद पढ़े तो बड़ी ही व्यथित हुए, व्याकुल हुए। इसलिए नहीं कि उन्हें मोह माया से ग्रसित थे वे, इसलिए कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, जिससे कि उन्हें लगा कि मेरे कारण एक जीव का आत्महत्या कर लेगा, एक जीव मेरे कारण मारा जाएगा। बड़ी ही दुखित हुए। फिर उन्हें प्रभु का ध्यान आया तो प्रभु के ओर देखकर और बड़ी ही प्रसन्न हो गए। बोले सब प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है इस धरती पर, इसके विरुद्ध कुछ नहीं होता। और वह पत्र रख दिए और फिर रात्रि में सिंहपौर पे श्री जगन्नाथपुरी में सो गए। और कल सुबह जब उठे तो वह कलावतीपुर में गंगाधर करण के घर के ठीक सामने अपने आप को पाया। उन्होंने पूछा, देखा कि अरे मैं तो जगन्नाथपुरी में सोया था, आज एकाएक सुबह होते कल रात्रि में जगन्नाथपुरी में सोया और आज भी सुबह में यह कहाँ आ गया। कुछ लोगों से पूछा तब पता चला कि तब समझ में आया कि प्रभु की लीला थी। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव को संभव कर सकते हैं प्रभु। भक्तों, यहाँ पर बात ये था कि प्रभु ने एक रात्रि में ही अपने उस रघुनाथ महापात्र जो उनके भक्त थे उनको वहाँ से गायब करके और उनके ससुराल के ठीक घर के सामने में उनको रख दिया। तब वे गए अपने ससुराल। सब लोग देख करके बड़ी ही हलचल मच गई सभी भाइयों में और पिता माताओं में। और उनकी पत्नी देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और जगन्नाथ भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगी। फिर सबने विचार किया कि बाहर सब लोग देख लेंगे कि इसका पति जीवित है, फिर भी दूसरा शादी कर रहा है। यह सोचकर उसके पति को हाथ पकड़ के अंदर ले गए और एक कमरा में बैठाया और नहलाया धुलाया और अच्छा कपड़ा दिया। जो फटे चिथड़े कपड़े थे उसे हटवाया और फिर सब सोचने लगे कि इसे कैसे मारा जाए। तब धाय माँ को पता चला, वह बोल दी जाकर अन्नपूर्णा जी से कि रात्रि में खाना में इनको विष दिया जाएगा। सभी बात कर रहे हैं। जब रात्रि में खाना बनाया गया
बन बनाने का समय आया तो जब अन्नपूर्णा जी गई बनाने तो माँ ने कहा आज तुम छोड़ दो, आज मैं बनाऊंगी, और रसोई में जाने नहीं दिया। बार बार कहने पर भी जाने नहीं दिया। इन्हें भी था पता कि आज विष मिलाया जाएगा भोजन में। फिर जब अन्नपूर्णा जी अपने पति का पैर दबाने गई तो माँ ने बोला चलो अपने कमरे में, और बहाने बनाकर ले आई। अभी कलयुग है भक्तों, कुछ भी हो सकता है। माँ अपनी बेटी का भी घर उजाड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तब अन्नपूर्णा जी ने रात्रि को जब खाना दिए जाने लगे, तब उस समय कैसे भी एक तेज पत्र आता है जो खाना में दिया जाता है, कोई भी किसी भी सब्जी में, तो तेज पत्र में विष है लिखकर, और एक मिठाई आता है पिष्टी उस समय, तो उसमें कैसे भी घुसा के और थाली में रख दिया। उन्हें पता था कि पति सबसे पहले मीठा ही खाते हैं, अगर भोजन में कुछ भी अगर मीठा मिले तो पता था। तो जब खाना दिया गया तो यह खिड़की से देख रही थी, तो वह मानसिक रूप से भगवान को भोग लगाया, और जब खाने चले तो सबसे पहले मिठाई लिए। तो यह देखकर खुश हो गई कि, और तेजपत्र में पढ़ लिया तो यह समझ गई कि अब वह नहीं खाएंगे, क्योंकि वह जान गए जो विष है उसमें, और खुशी के मारे यह अपना चली आई। तो लेकिन रघुनाथ जी भगवान को वह भोग लगा चुके थे, सो अब उन्हें तो खाना ही था। जब भगवान को उन्होंने भोग लगाया, भगवान ने विष पा लिया, तब इन्हें तो खाना ही था। सच्चे भक्त थे, अपनी भावना थी, तो यह खा लिए, और थोड़ी देर में शरीर पूरा नीला पड़ने लगा और मुंह से फेन फेंक दिया और यह मर गए। फिर सब में भाइयों और माँ पिताजी इनके में बड़ी ही खुशी की बातें होने लगी। तब धाय माँ आकर बोली कि अन्नपूर्णा कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तब पता किया गया, तो गई धाय माँ देखने, खुद पता की तो देखी दीपक जल रहा था उनके कमरे में, और उनका शरीर नीला पड़ा हुआ और मुंह से फेन फेंका हुआ था, और वह मरे हुए थे। आकर बोली हाय बहुत जुल्म हो गया। वह सुनकर उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गई अन्नपूर्णा और देखी तो मरे हुए पाए। तो फिर वह अपने रूम में आकर बेचारी अबला क्या करती, बड़ी ही व्याकुल रोते हुए प्रभु को पुकारने लगी, प्रभु मेरे पति को जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। कुछ देर में देखिए पतिव्रता नारी का शक्ति देखिए कितनी शक्ति है पतिव्रता में, बहुत। अगर इस पर एक ग्रंथ अभी मैं लिख दूं तो कम पड़े। पतिव्रता का इतना मतलब शक्ति है इसमें, पतिव्रता नारी में, पूरे पृथ्वी को एक क्षण में नष्ट कर दे, इतनी शक्ति आ जाती है अगर सच्ची पतिव्रता हो तो। तब यह गई अपने रूम में और प्रभु को पुकारने लगी। कुछ देर में फिर गई दौड़ते हुए देखने कि मेरा पति जीवित हुए कि नहीं, क्योंकि इन्हें भी प्रभु पर बहुत विश्वास था। पतिव्रता थी और अपने पति की भक्ति देखी हुई थी, यह जानती थी कि प्रभु सच में हैं और कृपा करते हैं, प्रभु पे पूरा विश्वास था। तो इन्होंने क्या देखा, नील वर्ण के एक पुरुष आए जो कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान श्री जगन्नाथ जी थे। भगवान नारायण, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान श्री कृष्ण भगवान नीले रंग के हैं। तो नील वर्ण के आए और अपने गोद में उनके पति अन्नपूर्णा जी देख रही हैं कि उनके पति को अपने गोद में बैठाकर और बोल रहे हैं बेटा उठ जाओ, कोई ऐसा धरती पर विष नहीं है जो तुम्हें सुला सके, तुम्हें मृत्यु दे सके, उठ जाओ। बस इतना ही बोलना था प्यार से। बस देखिए पतिव्रता की क्या शक्ति है। वह उठे तब तक प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उनको प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी पत्नी का हो गया। क्यों? देखिए पतिव्रता की कितनी शक्ति होती है। प्रभु का दर्शन करा दिया बिना कोई साधना, भजन, भगवान नाम जप के। इतनी महिमा है पतिव्रता कि केवल पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा अनुसार चले,
तो एक पत्नी का उसी में परम कल्याण है, उसके ऊपर अब कुछ हो ही नहीं सकता है। विधान, विधि के विधान जो जो आदि शक्ति हैं माता, उन्होंने ही ऐसा बना दिया है, भगवान शिव ने बना दिया है, विधि का विधान है, यह भगवान भी नहीं काट सकते हैं। तो जब उनके पति जग गए तो यह खुशी के मारे झूम उठी और अपने कमरे में आ गई। और इधर रघुनाथ जी को लगा कि जरूर कुछ तो दिव्य कुछ घटना घटी है मेरे साथ, इन्हें पता नहीं चला जो प्रभु आए थे। और देखिए इनको पता भी ठीक से, लेकिन कुछ तो अनुभव हो जाते हैं कि कुछ तो हुआ है, ऐसा हो जाता है मनुष्यों के साथ। और इनकी पत्नी पतिव्रता केवल होने के नाते इनको कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, अपने पति के साथ ही रहूंगी, बस इतना ही और पति की सेवा करूंगी, चाहे मेरा पति निर्धन ही क्यों ना हो गया हो, भिक्षा मांग कर खाता हो, भिक्षा मांग कर खिलाएगा, गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी पति के साथ ही रहूंगी। इतना ही धर्मपरायणा थी और इतना ही से उसको पतिव्रता थी, इतना ही से उसको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। जो अनंत अनंत जन्म लेकर भी जीव को दर्शन दुर्लभ है, महादुर्लभ है इन प्रभु की एक छठा के लिए, सो उन्हें कितना देर दर्शन हुआ होगा, अब वही जाने। तब भक्त रघुनाथ जी उठकर बैठ गए और भक्ति की शक्ति देखकर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई और वे कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे प्रभु के याद में, प्रभु की कृपा से। और ये सब सुनकर घर वाले, उनके भाई, माँ जो अन्नपूर्णा जी की थी, पिता, सभी में खलबली मच गई कि यह जीवित कैसे बच गया। उस समय उन लोगों को कोई चारा नहीं दिखा, बजाय उनके श्री चरणों में जाकर क्षमा मांगने से। क्षमा मांगने लगे जाकर लोग, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप किसी जन्म में मैंने किसी को जहर दिया होगा, प्रभु ने ऐसी विधान रचकर मुझे उस प्रारब्ध से छुटकारा दे दिया। सो केवल आप अब इतना ही कृपा करें कि अगर आपकी बेटी दूसरा शादी नहीं करना चाह रही है तो उसका दूसरा शादी नहीं करें, और वह अगर मेरे साथ रहना चाह रही है तो मेरे साथ चले। और कहकर बस उन्होंने हाथ जोड़ा। सुबह होते ही वह घर के बाहर जाकर बैठ गए और कहा मुझे पूछकर बता दीजिए। तब उनकी पत्नी जब भी चाही जो अपने पति के साथ जाए तो उसे एक कमरे में ताला बंद करके रख दिया गया। तो वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ने लगी। तब लोगों ने सोचा कि सभी जान जाएंगे कि सारी हम लोगों की करतूत। तब उन लोगों ने खोला, भाइयों ने, और जाकर समझाने लगा कि बहुत अच्छे घर में शादी कर रहे हैं, वहाँ सुख से रहोगी, यह भिखमंगे के पास क्या है जो इसके पास जाती हो। तो वह बोली नहीं, दिमाग खराब है तुम लोगों का, वह मेरा पति है, पति परमेश्वर है, पति को छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह जैसे रखेगा वैसे मैं रहूँगी। वह जाने के लिए तैयार हो गई। तब उसमें से एक भाई ने कुछ धन देना चाहा तो वह नहीं ली। फिर देखिए दुष्टों को, दुष्टता जाती नहीं इन लोगों की। ये लोग पाप पे पाप करते रहते हैं दुष्ट लोग, लेकिन इन्हें दंड भी मिलता है तो भी समझ में नहीं आता है। इन्हें लगता है बस ये ऐसे ही हो गया, मैं जो करूँगा वही होगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। और इसी चक्कर में उन दुष्ट लोग अपना विनाश कर लेते हैं। प्रभु भक्त से कभी भी, इस विश्व में कभी भी किसी से कभी पंगा मत लेना। आप लोग सच कह रहे हैं, मेरा अपना खुद का अनुभव है और अपने संतों भक्तों की जो चरितावली मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है और जिया है,
संतों की चरितावली को मैंने जिया है, तब मैं आज आप लोगों को यह सुना पा रहा हूँ। जब तक आप किसी कथा चरितावली को जी नहीं लीजिएगा तब तक आप उसे कह नहीं पाइएगा। यह आप समझ लीजिए, मैं यह पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, मैंने जी लिया है चरितावली को। सभी संतों की चरितावली, सभी संतों को मैंने जाना है नज़दीक से, और बड़ी कृपा भी हुई है संतों की मुझ पर। प्रभु सभी द्रोह को, गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन भक्त के साथ जो द्रोह करे इसे प्रभु कभी क्षमा नहीं करते हैं। यह अकाट्य सत्य है, इसे जरूर याद रखिएगा। तब जब पति पत्नी निकल पड़े पैदल पैदल अपने श्री जगन्नाथ धाम की ओर, और अन्नपूर्णा जी ने 1 रुपया भी किसी भी प्रकार का धन नहीं लिया और चल पड़े। और जो रघुनाथ दास जी को नया कपड़ा इन लोगों ने दिया था वह भी उन्होंने उतार दिया, और पहले वाले जो फटे चिथरे कपड़े थे वही पहन लिए और चल पड़े। ये लोग नगर से बाहर ही गए होंगे, तब तक इन लोगों ने उस राज्य मंत्री के पुत्र को संदेश भिजवा दिया। अब इस गंगाधर करण ने अपने पुत्रों के द्वारा कि जाकर बोल दो कि मैंने तो अपनी बहन को आपको दिया, अगर आप, लेकिन उसे एक भिखारी लेकर जा रहा है, अगर आप रोक ले सकते हो तो रोक लो। मैंने तो आपको अपनी बहन दिया, आपसे तो शादी तो तय है ही। यह सुनते ही, वह तो नीच प्रकृति का था ही, घुड़सवारों दल बलों के साथ नगर से बाहर ही ये लोग गए थे, पहुंच पाए थे। ये पैदल पैदल थे, वह घोड़े से था, पहुंच गया। और जैसे ही नज़दीक आने लगा तो अन्नपूर्णा जी ने कहा, स्वामी देखिए यह आ गया दुष्ट लोग, हम लोगों को मुझे ले जाएगा, ये लेने आया है। वह तो पतिव्रता थी, तो वह तो किसी पर पुरुष पर दृष्टि भी नहीं डालती थी, लेकिन अनुमान लगा लिया और दूर से ही वे लोग बोल रहे थे, तो अब मुझे ले जाएंगे। तब रघुनाथ दास जी ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे जगन्नाथ जी हैं। रघुनाथ महापात्र जी ने कहा कि मेरे जगन्नाथ जी हैं, वह हम लोगों की रक्षा करेंगे। फिर अन्नपूर्णा जी ने कहा यह तो अब बहुत नज़दीक आ गया, तो चिंता मत करो, मेरे प्रभु हैं। बस जैसे ही और नज़दीक आया, बस इनके भी पीछे से 2 तेजवान अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित 2 बड़ी ही तेजवान योद्धा इनके पीछे से, इनकी ओर से आ गए। और ये लोग समझे रघुनाथ दास जी और अन्नपूर्णा जी कि कोई महान योद्धा हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री का पुत्र था उन्हें क्या दिख रहा है कि ये साक्षात नर नारायण भगवान है। और इन थे तो वो 2 ही, लेकिन इन्हें दिख रहा है कि लाखों की संख्या में भगवान आ गए हैं इनकी रक्षा करने के लिए। वह समझ गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ अपना दल बल लेकर। फिर इन दोनों तेजवान जो घुड़सवार आए थे, इन्हें श्री जगन्नाथपुरी धाम तक इन लोगों को छोड़ा, और इन्होंने कहा कि कभी भी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं ज़रूर आऊँगा। तब इन लोगों ने से विदा लेकर वो चले गए। तब इन लोगों को पता लगा, ध्यान आया कि अरे यह तो स्वयं भगवान थे। और तब जाकर यह दोनों फिर वहीं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के सामने में सिंहपौर पे भिक्षा मांगकर खाने लगे और रहने लगे। फिर एक दिन एक धनवान व्यक्ति आया और देखा कि ये लोग यहाँ रहते हैं, तो एक वहीं पे श्री जगन्नाथपुरी धाम जो मंदिर है उससे दक्षिण दिशा की ओर उस निकट ही एक घर खरीद दिया, और ये लोग उसमें रहने लगे, भजन कीर्तन वहीं करने लगे, भक्ति करने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे, जीवन बिताने लगे भक्ति करते हुए। और एक दिन जब समय पूरा हुआ तो ये लोग अपना समय पूरा करते हुए, जीवन पूर्ण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो भक्तों, अगर उस दिन अगर वह अन्नपूर्णा देवी
दूसरा शादी कर लेती तो इनका यह जीवन नष्ट हो जाता और न जाने इसके बाद कितना जन्म इनको लेना पड़ता इस व्यभिचार के कारण। 84 के चक्कर शुरू हो जाते इनके, 84 लाख जन्म, समझिए कितना बार जन्म लेना पड़ता, मरना पड़ता। लेकिन एक जन्म अपने पति के साथ, धर्म के साथ इन्होंने जी लिया तो भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। अब भगवान को भी साक्षात दर्शन प्राप्त किया, जो कि कई ऋषि मुनियों दुर्लभ होता है। संतों के लिए भी कई जन्म संत बन जाते हैं लोग, तब जा कर के भगवान का दर्शन होता है। वह एकदम आसानी से भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, केवल पतिव्रता होने के कारण। एक धर्म निभाया उस अन्नपूर्णा देवी जी ने। तो माता को प्रणाम करते हैं, ऐसी सती यति माता अन्नपूर्णा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे भक्त रघुनाथ महापात्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और ऐसे पुत्र को जन्म देने वाले श्री कृष्णचंद्र महापात्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ यह चरितावली पूर्ण हुई। श्री राधे राधे।